ओके जी, यहाँ से हम जो है वो मूव करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस सिस्टम के अंदर, क्योंकि बाकी दरमियान वाली चीज़ें जो डाटाबेस क्या होती है, डीबीएमएस क्या होता है, हमने कल डिस्कस कर लिया था कि डाटाबेस हमारे पास जो है कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज डाटा जो है, जो रिलेटेड डाटा होता है उसकी कलेक्शन होती है हमारे पास, ऑर्गेनाइज तरीके से हमने उसको रखा होता है। ऑर्गेनाइज तरीका होता क्या है कि असल में हमने टेबल्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया होता है, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या ऑर्गेनाइज डाटा कहते हैं। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास क्या है कि ये वो सॉफ्टवेयर्स का हमारे पास एक सेट है या कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डाटाबेस को अपडेट करने के लिए, डाटाबेस के अंदर कुछ डिलीट करने के लिए, ये सारे काम करने के लिए, जिसको हम ओवरऑल मेंटेन कह देते हैं, मेंटेन करने के लिए डाटाबेस को इस्तेमाल होता है। इसको हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। कल हमने कंपोनेंट्स की बात भी की थी कि कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस इन्वायरमेंट्स कौन से होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपकी IT जो की बुक थी जो पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ी है, उसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हैं, तो उसी को हम जो है वो डाटाबेस सिस्टम यहाँ पे कह लिया करेंगे। और वो जो कंपोनेंट्स थे वो हमने बात की थी 5 हैं, ये डाटाबेस इन्वायरमेंट के हैं, वो डाटाबेस सिस्टम के हैं या इंफॉर्मेशन सिस्टम के भी आप कह सकते हैं। और वो है हमारे पास 5 कंपोनेंट्स जो हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, पीपल एंड प्रोसीजर्स। ठीक है जी, हार्डवेयर यानी वो जो कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, मेमोरीज, हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ होंगे वो हार्डवेयर होंगे। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो हैं, जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स खुद सॉफ्टवेयर होगा, ये सारे जो है सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। डाटा, वो डाटा जो आपने उस डाटाबेस के अंदर स्टोर करना है उसको हम डाटा कहेंगे। पीपल, जिन लोगों ने इसको यूज़ करना है, मिसाल के तौर पर हमने कल एक दो लोगों की बात की थी जो है कि हमारे पास एंड यूज़र हो सकते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलपर हो सकता है, डाटा एनालिस्ट हो सकता है, ये सारे पीपल्स होंगे जो इससे अटैच होंगे। और आखिर पे प्रोसीजर्स कि डाटा किस तरह से उसके अंदर स्टोर किया जाएगा और वहाँ से किस तरह से उठाया जाएगा, इसको हम प्रोसीजर्स कहते हैं। किस तरह से एक्सेस होगा, किसको कितनी एक्सेस देनी है, ये सारा कुछ आपके प्रोसीजर या रूल्स में आ जाएगा।